नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन, प्री है ये, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या फिर स्थान। ठीक है, स्थिति या स्थान। तो कहने का मतलब है कि नाउन या प्रनाउन के पहले आकर जो वर्ड जुटता है वही इसका स्थान को दर्शाता है। मतलब देखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, नाउन या प्रनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है और वो उसके स्थान को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू अ स्कूल, तो टू जो है स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रहा है, तो स्थान को दर्शाता है या स्थिति को दर्शाता है। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन को स्थिति को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है ऑन, एबव और ओवर, तीनों को हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑन। अगर दो वस्तु एक दूसरे से सटा हुआ रहे तथा दोनों ऊपर नीचे रहे तो ऑन का प्रयोग होता है। अगर दो वस्तु रहे और ऊपर और नीचे और दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहे तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। ठीक है, तो किताब और टेबल सटा हुआ रहता है, तो अगर सटा हुआ रहे तो ऊपर के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में इस तरह है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव ए मार्कर ऑन माई हैंड, मेरे हाथ में एक मार्कर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबव। अबव दोनों का अर्थ जो है पर के सेंस में दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट अबव है। अगर दो वस्तु ऊपर नीचे रहे लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ ना रहे तो अबव का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऊपर नीचे रहे लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ ना रहे, जैसे द फैन इज मूविंग एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो मेरे सर के ऊपर सटा हुआ नहीं ना रहता है, पंखा सर से ऊपर रहता है, तो ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं है, तो क्या हम उपयोग करेंगे, एबव लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओवर। ओवर देखिए, अगर दो वस्तु ऊपर नीचे रहे और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाले वस्तु को कम से कम दो दिशा से घेर रही हो तब हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। मतलब ऊपर नीचे रहे लेकिन ऊपर वाली जो वस्तु है नीचे वाले वस्तु को दो दिशा में घेरती हो, जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ पर हम लोग ओवर लगाए हैं। मतलब नदी पर एक पुल है, तो पुल जो होता है वो दो दिशा से घिरा हुआ रहता है। या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देयर इज अम्ब्रेला ऑन माई हेड, तो सर के चारों ओर अम्ब्रेला रहता है। ठीक है, सटा हुआ नहीं रहता है, ऊपर रहता है, तो कम से कम दो ओर से घेरना चाहिए। ठीक है, अधिक भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इन और इनटू। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन कहाँ पर होता है और इनटू का कहाँ पर यूज होता है। तो इन का प्रयोग देखिए, यदि कोई वस्तु कहीं पर पहले से ही मौजूद हो तो हम लोग इन का उपयोग करते हैं। कोई वस्तु अगर रहे और वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद रहे तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा है, तो इन होगा, यहाँ पर पहले से बैठा है इसलिए हम लोग इन लगाए हैं। तो ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है, तो पहले से वहाँ पर विद्यमान है ताजमहल, तो हम लोग इन लगाए हैं। अब इनटू देखते हैं, यदि कोई वस्तु कहीं पर गति के साथ प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग होता है। अगर कोई वस्तु रहे और कहीं पर गति के साथ चले जाए एकदम, तो वहाँ पर हम लोग जाने के लिए इनटू लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में छलांग लगाया है, उसने नदी में कूदा, तो नदी में यहाँ पर इनटू, क्योंकि वो गति के साथ कूद रहा है। यहाँ पर देखिए सी इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रही है, तो चल के आ रही है। ठीक है, पहले से तो है नहीं, आ रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग है। एमॉन्ग, एमिड, तीनों का अर्थ एक ही होता है, के बीच, तीनों का अर्थ होता है के बीच। तो चलिए बिटवीन को देखते हैं। यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच कोई वस्तु या व्यक्ति को दर्शाना हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं हम लोग। मतलब दो व्यक्ति के बीच की अगर बात की जाए, दो व्यक्ति के बीच की, तो वहाँ पर हम लोग बिटवीन लगाएंगे। जैसे देखिए आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा था, तो दो व्यक्ति है इसलिए यहाँ पर बिटवीन लगा है। ठीक है, चलिए अब एमॉन्ग देखते हैं। एमॉन्ग, यदि दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाना हो तो एमॉन्ग का यूज किया जाता है। बिटवीन था दो व्यक्ति के बीच में, एमॉन्ग है दो से अधिक, अगर दो से अधिक व्यक्ति हो गए तो वहाँ पर हम लोग एमॉन्ग लगाएंगे। जैसे ही इज सिटिंग एमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमॉन्ग लगा है, ये
मैं 5 विद्यार्थियों के बीच बैठा हूँ। तो 5 विद्यार्थी 2 से अधिक होगा, इसलिए यहाँ पर एमंग लगा है। ठीक है, चलिए एमिड देखते हैं। यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र या दायरा के बीच में स्थित हो तो एमिड लगता है। ज़्यादातर ये निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है। जैसे देखिए, देयर इज ए पिलर एमिड द ग्राउंड, मतलब मैदान के बीचों बीच एक पिलर है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। बिटवीन 2 व्यक्तियों के लिए, एमंग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, और निर्जीव वस्तु को अगर दिखाना हो कि ये किसी चीज़ के बीच में है तो हम लोग एमिड का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।